शब्द नहीं बोले। तब विदुर समझ गए कि अब हस्तिनापुर को विदुर की आवश्यकता, अब विदुर की जरूरत नहीं। तुरंत अपना धनुष रख दिया। व्यास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, स्वयं धनुर्द्वारि निधान माया गत व्यथो या दुरुमानयानः सा निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजा हवया तीर्थ पदा पदानी। स्वयं धनुर्द्वारि निधान माया, अपना धनुष रख दिया हस्तिनापुर की दहलीज पर। क्यों रख दिया? कि यदि महाभारत की रचना हुई तो धनुष रख दे रहा हूं, न कौरव तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा, न पांडव तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा, इसलिए धनुष रख दिया। लिखा है कौरव पुण्य लब्धो, जिस दिन विदुर घर छोड़ करके गए हस्तिनापुर को, उसी दिन कौरव पुण्यहीन हो गए। कौरव पुण्य लब्धा, मानो विदुर के रूप में कौरव का पुण्य ही चला गया तीर्थ यात्रा का। सोचो किसी का पुण्य चला जाएगा तो उसकी जिंदगी में क्या। जब विभीषण चले गए ना, रावण ने ठोकर मारा और विभीषण भगवान श्री राम की शरण में चले गए, तो वहां लिखा है आयुहीन भय सब तवई। विभीषण गए तो रावण सहित जितने कुटुंबी थे सब आयुहीन हो गए, मतलब सबकी मृत्यु पर मोहर लग गया, अब मरना निश्चित। और जब विदुर जी गए तो सब पुण्यहीन हो गए कौरव। विभीषण गए तो आयुहीन हो गए और विदुर जी गए तो कौरव पुण्यहीन हो गए। देखिए कोई नहीं बचा, सब मारे गए, क्योंकि विदुर के साथ साथ उनका पुण्य चला गया। विदुर जी ने बड़ी लंबी यात्रा की, बहुत समय गुजर गया, हस्तिनापुर का कोई समाचार विदुर को कहीं से नहीं मिला। बड़ा लंबा समय गुजर गया और घूमते टहलते अनगिनत तीर्थों की यात्रा करते हुए विदुर जी महाराज पहुंच गए यमुना के किनारे। आहा, यमुना, वृंदावन धाम, यमुना का तट, कितना सुंदर वृंदावन धाम है साहब। बगल में यमुना बह रही, गोवर्धन महाराज खड़े हुए हैं। वृंदावन और यमुना का कण कण भगवान की लीला को गाता रहता है। आप जाइए, अगर यदि आपके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है तो भगवान की वो लीला आपको दिखाई पड़ेगी आंखों से, है ना। इसलिए आइए एक बार उस दिव्य धाम का हम वंदन कर लेते हैं। बोलिए आज के आनंद की जय, वृंदावन धाम की जय। वृंदावन जाने को जी चाहता। अब देख लीजिए, सारे तीर्थों का भ्रमण किया और कहां पहुंच गए? वृंदावन। सारे तीर्थों को देखा बार बार और वृंदावन को देखा एक बार। मथुरा बड़ी दिव्य नगरी है साहब, इसलिए आइए। और मथुरा में भी वृंदावन का तो कोई जवाब ही नहीं, इसलिए आइए ताली की सेवा देते हुए सभी लोग एक साथ। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन धाम की। ताली की सेवा देते हैं सभी लोग। हरि बोल।
वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी श्री बाके बिहारी, बाके बिहारी श्री बाके बिहारी। नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है। राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। हरि बोल, हाथ ऊपर करके। वृंदावन में यमुना महरानी, वृंदावन में यमुना महरानी, वृंदावन में यमुना महरानी, वृंदावन में यमुना महरानी, यमुना महरानी, यमुना महरानी, यमुना महरानी, यमुना महरानी। तोता लगाने को जी चाहता है, तोता लगाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। जी चाहता, जी चाहता है, जी चाहता बोलिए मथुरा धाम की जय, वृंदावन धाम की जय। तो भैया पहुंच गए मथुरा नगरी। और हुआ क्या, मथुरा नगरी में उद्धव जी महाराज, भाई इसको बार बार मत सही कर, देखिए हमारी आवाज गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा था आपको छोड़ दीजिए, देखिए आवाज खराब हो जाएगी ना, फिर आधा घंटा हलो हलो करना पड़ेगा। बोले आनंद कंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। यमुना के तट पर पहुंचे उद्धव जी महाराज, और वहीं विदुर जी महाराज पहुंचे, और वहीं पर उद्धव जी से भेंट हुई। और उद्धव जी ने विदुर जी को महाभारत की पूरी कथा बताई कि कैसे महाभारत हुआ, कैसे लोगों का अंत हो गया, और भगवान के स्वधाम गमन तक की बात सुनाई। और उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी महाराज, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्या कि भगवान ने कुछ कहा है हमसे। कहा बताइए। कहा भगवान जब स्वधाम गमन करने लगे ना, तो हमें और मैत्रेयी जी को बुलाया था पास में, और हमसे कहा था कि जब कभी विदुर मिलेगा ना, तो विदुर से मेरा संदेश सुना देना कि प्रभु ने तुम्हें याद किया। विदुर जी की आंखें भर आई कि इस संसार में जब कोई संसार छोड़ के जाने लगता है, तो प्रायः वो अपने संबंधियों को याद करता है, पत्नी को याद करता है,
पति को याद करता है, भाई को याद करता है, जो अपने कुटुंबी संबंधी होते हैं उनको याद करता है। और आप विचार करो कि भगवान ने ना तो श्री राधा जी को याद किया, ना श्री रुक्मिणी जी को याद किया, ना बलराम जी को याद किया, न देवकी मैया को, न यशोदा मैया, किसी को नहीं याद किया। किसको याद किया? भगवान ने विदुर जी को याद किया। भगवान सबको भूल सकते हैं लेकिन अपने प्यारे भक्तों को कभी नहीं भूलते। अपने भक्तों के लिए तो भगवान अपने परिवार तक का त्याग कर देते हैं। ऐसा है भगवान का स्वरूप। विदुर जी की आंखें भर आई। विदुर जी एक एक दृश्य याद करने लगे। वो क्षण कैसा था जब प्रभु मेरे घर आए। वो क्षण याद आने लगा विदुर जी को। हमारे घर में दुर्योधन ने मुझे सभा से निकाल दिया था। जब भगवान द्वारिका से गए से हस्तिनापुर शांति दूत बनकर के, तो दुर्योधन ने कहा था विदुर भगवान से कि प्रभु मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बना करके तैयार किया। आज आप मेरे घर में भोजन ग्रहण करेंगे। भगवान ने कहा नहीं विदुर, नहीं दुर्योधन, मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं ग्रहण कर सकता। कहा क्यों? कहा देखो इसमें दो बातें हैं। एक तो भोजन दो ही कारण से हो सकता है। पहला कारण, भोजन कोई किसी के घर में तब करता है जब खिलाने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति श्रद्धा हो। अगर श्रद्धा नहीं है, अहंकार है, तो वहां भोजन करना ठीक नहीं। दूसरी बात, खिलाने वाले व्यक्ति के अंदर श्रद्धा हो। दूसरी बात, खाने वाले व्यक्ति के पेट में भूख हो। कोई बहुत खिलाना चाहता है और भूख है ही नहीं, तभी तो बेकार है खिलाना। तो इसलिए हे दुर्योधन, तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुम्हारे अंदर खिलाने की श्रद्धा नहीं है। तुम तो चाहते हो कि फ्री में यश बटोर लें, सारी दुनिया में जय जयकार हो जाए कि भगवान हस्तिनापुर में आए तो दुर्योधन के घर में भोजन किया। मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। तू अहंकारी है, तेरे अंदर खिलाने की श्रद्धा नहीं और मेरे पेट में भूख भी नहीं। तो कहा प्रभु तो आप क्या खाएंगे? भगवान ने कहा मुझे तो निमंत्रण पहले से मिल गया है द्वारिका में। है? किसने आपको निमंत्रण दे दिया? मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के घर में है। सभा में विदुर जी बैठे हुए थे। अरे विदुर जी की जैसे कान में आवाज पड़ी, विदुर जी ने कहा, ये कन्हैया ने मुझे कब निमंत्रण दिया, मुझे तो पता नहीं चला। मैंने इन्हें कब निमंत्रण दिया, मुझे तो पता नहीं चला। विदुर जी समझ गए कि कन्हैया मेरे घर जरूर जाएगा, इसलिए विदुर जी बेचारे उस समय भागे भागे बाजार में पहुंचे और जो दुकान लगा करके, दुकान सजा करके बैठे थे, उन सबसे कहा कि भैया कुछ खाने पीने की बढ़िया चीजें और ले आओ। और जिसके पास जो था सबसे लिया। एक दुकान के पहुंचे, मेरा कन्हैया तो माखन मिश्री खाता, भैया दे दो। पैसा भी तो नहीं है ना, मंत्री पद छिन गया था, अब उनके पास कुछ नहीं था, मैं बाद में दे दूंगा। अरे ले जाओ भाई ले जाओ। दे दिया विदुर को। भैया एक दुकान पे पहुंचे, भैया मोतीचूर का लड्डू दे दो, वो भी ले लिया। एक दुकान पे, भैया बूंदी का लड्डू दे दो, वो भी ले लिया। बढ़िया सुंदर से बर्फी दे दो, वो भी ले। सब दे करके अपने घर पहुंचे। अभी रास्ते में भी घर नहीं पहुंचे, रास्ते में है, और उसके पहले ही कन्हैया उनके घर पर पहुंच गए। बाहर से दरवाजा खटखटाया, काकी। इतने में भागी भागी आई विदुरानी, स्नान कर रही थी, गीले वस्त्रों में, साड़ी में, आकर के दरवाजा खोला। सामने कन्हैया को, अरे लाला, अरे काकी जल्दी से मुझे घर में बुलाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे काकी तो इतनी प्रसन्न हो गई विदुरानी, जल्दी से गाय का गोबर लेकर के आई और आंगन लीपा। जब घर में आंगन लीपना हो तो किसे लीपना चाहिए? भैंस के गोबर से कि गाय के गोबर से? गाय के गोबर से लीपना चाहिए। भैंस के गोबर से लीपोगे तो गणेश जी सूंड से उठा के फेंक देंगे बाहर।
इसलिए हमेशा गाय का गोबर इस्तेमाल करना। इसलिए गाय के गोबर से लिपा और गोविंद को आसन लगा करके बैठा दिया और कहा, लाला मैं तुझे क्या खिलाऊं, मेरी समझ में नहीं आता। क्यों काकी, क्या बात है, घर में कुछ नहीं है क्या? कहे नहीं है तो कदली का फल है, वो देखो रखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे काका बाजार गए हैं, अभी कुछ लाते होंगे, थोड़ा इंतजार कर लो। कहा ना ना ना, इंतजार करने का समय नहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी, जो खिलाना है अभी खिलाओ। अब रोज कदली में, कदली मतलब केला, केला में रोज जल देती थी विदुरानी, वही केला गिरा हुआ था, उसी को लेकर के आई। अब देखो साहब, विदुर जी को क्यों याद आ रहे हैं कन्हैया। विदुरानी केले का छिलका छिल रही है, छिलका खिलाती जा रही है, गूदा रखती जा रही है, छिलका खिलाती जा रही है, गूदा रखती जा रही है, छिलका खिलाती जा रही है, गूदा रखती है। अब भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं। भगवान पदार्थों का भूखा नहीं है, ध्यान रखना। भगवान किस चीज का भूखा है? भगवान भावनाओं का भूखा है। भावे ही विद्युते देवा तस्मात् भाव हुई कारणम, भावस भगवान सुख निधान करुणा भवन, और तजिमम तामदमान भजिए सदा सीतारमन। भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खाए। भगवान तो साहब भावनाओं का भूखा है। जो उस प्रभु को, परमात्मा को आप भाव के साथ आप अर्पित करते हो ना, वो परमात्मा उन पदार्थों के माध्यम से आपकी भावनाओं को ग्रहण करता है। इसलिए कभी भी भगवान को पदार्थ खिला करके अहंकार नहीं करना चाहिए कि आज मैंने प्रभु को फलानी चीज खिला दिया। नहीं, ये भाव कभी किसी के मन में नहीं आना चाहिए। भाव और श्रद्धा के साथ व्यक्ति को सदैव परमात्मा को अपने भाव को अर्पण। बोले आनंद कंद भगवान की जय। आप देखो, छिलका खा खा करके भगवान का पेट भर गया। इतने में विदुर जी आ गए, बाहर से दरवाजा खटखटाया। अरे भगवान जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे क्या हुआ? अरे जल्दी खोलो तो सही। अरे भाई हुआ क्या? दरवाजा खुला, गोविंद को सामने आसन पर बैठे हुए देखा। विदुर जी ने कहा, देवी भाग्यवान, ये कन्हैया कब आया? कहा, प्रभु स्वामी ये तो काफी देर हो गया, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अब घर में कुछ नहीं था ना, तो मैंने कदली ही इनको खिला दिया। कहा, देवी जरा उधर तो देखो, ये कदली नहीं है। कहा, तो क्या है? कहा, सारा का सारा जो गूदा है वो तो तुमने नीचे रख रखा है, सारा का सारा छिलका तुमने भगवान को खिला दिया। गोविंद भगवान ने विदुर जी महाराज के ऐसे इशारे से उनको रोका, कुछ मत कहिए। उठ गए, उठ करके खड़े हो गए भगवान और कहा, काका एक बात कहूं, बुरा मत मानना। क्या? थोड़ा सा मोतीचूर का लड्डू उठाया भगवान ने, जरा सा चखा और चख करके भगवान ने कहा, एक बात बताऊं, जो मेरी काकी के केले के छिलके में स्वाद है वो आपके मोतीचूर के लड्डू में कभी नहीं आ सकता। ये है प्रभु का भाव, जिसको विदुर जी को याद आया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागो, दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रबल प्रेम के पाले बढ़कर
प्रभु को नियम बदलते देखा। ऐसा है वो भगवान साहब। विदुर जी को वो परमात्मा याद आया, आंखें भर आ रही हैं, मेरे प्रभु मुझे छोड़ करके चले गए। उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि जो ज्ञान परमात्मा ने उस समय दिया था, मैं भी वहां था, लेकिन मुझे आज्ञा नहीं है वो बात सुनाने का। हमसे कहा कि तुम तो चले जाना बद्रीनाथ, और मैत्रेयी जी तुम चले जाना हरिद्वार, और हरिद्वार में जब विदुर से मुलाकात हो तो जो ज्ञान मैंने दिया है तुम्हें ना, ये ज्ञान विदुर जी को सुना दे। उद्धव जी आज्ञा लेकर के तो चले गए बद्रीनाथ, और मैत्रेयी जी हरिद्वार में विद्यमान हैं, और विदुर जी महाराज उनसे मुलाकात करने के लिए, उनके दर्शन के लिए पहुंच गए हरिद्वार। एक बार जय जयकार बोले हरिद्वार धाम की जय। हरिद्वार जाकर के पहुंचे, बड़ा सुंदर हरि का द्वार, जहां साक्षात परमात्मा विद्यमान रहते हैं, ऐसे दिव्य पावन स्थल पर जाकर के पहुंच गए और मैत्रेयी जी को प्रणाम किया। मैत्रेयी जी ने विदुर से कहा कि विदुर जी महाराज, मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रभु ने मुझसे कुछ कहा था आपके बारे में, और मुझे आपको कुछ बताना था, इसलिए मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। और यहाँ पर विदुर जी ने कुछ प्रश्न किया है, उसका उत्तर दिया, और भगवान ने जो ज्ञान दिया था मैत्रेयी को, उस ज्ञान को विदुर जी को सुनाया। क्या प्रश्न किया था? विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया मैत्रेयी जी से कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुखाय कर्माणि करोति लोको, नातये सुखं वान्यदुपारमं वा, विन्देत भूयस्तत एव दुःखं, यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः, यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। कहा महाराज, सर्वप्रथम मुझे आप बताइए ये सुख और दुख क्या है। मैत्रेयी जी से प्रश्न किया विदुर जी महाराज ने हरिद्वार में। अब यहां से एक कथा, 3 लोग आज श्रोता है, 3 लोग वक्ता हो गए। अभी तक वक्ता थे एक सूत जी महाराज, श्रोता थे कौन? शौनक जी महाराज। उसके बाद सुखदेव जी महाराज वक्ता हुए, श्रोता कौन है? परीक्षित जी महाराज। और अब यहां से वक्ता हो गए मैत्रेयी जी महाराज, और श्रोता हो गए विदुर जी महाराज। ये एक ही प्रश्न सभी उत्तर दे रहे हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है सुख और दुख का देखो, मैत्रेयी जी महाराज ने कहा सुख और दुख कुछ नहीं, ये क्या है? ये केवल मन का भ्रम है। सुख और दुख कुछ है नहीं, केवल मन का भ्रम है। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, ये किताब की बात नहीं, ग्रंथ की बात नहीं है। आपको जो मजा रसगुल्ला खाने में आता है, वही मजा भैंस को घास खाने में आता है। आप भैंस को हरी हरी घास खिला दीजिए, रसगुल्ले का आनंद उसको मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि सुख और दुख वास्तव में मन का भ्रम है, पदार्थों में सुख नहीं है। और सुन, सुख और दुख कैसे मन का भ्रम? एक नाली में रहने वाला, गंदगी में रहने वाला जो कीड़ा होता है, तालाब में, पोखर में रहने वाला जो कीड़ा होता है, उसको बहुत आनंद आता है। वो गंदगी में तो है लेकिन उसको बहुत आनंद है। और भौरा फूलों के ऊपर बैठता है, जब बगीचे में जाता है तो वहां उसको आनंद आता है। बोलो, ये मन का भ्रम है ना? कोई आदमी है, वो डल्लब के गद्दे पर सोता है, हवा भरी हुई तकिया लगाता है और मोटी मोटी रजाई में ओढ़ता है, तब उसे सुख मिलता है। और गरीब आदमी पैरा में लेट जाता है।
पुआल में लेट जाता है और अपनी फटी हुई धोती ओढ़ लेता है, और कई जगहों से जो चिथड़ा हुआ कंबल है वो ओढ़ लेता है। वही नींद उसको आती है जो डल्लभ के गद्दे पर सोने वाले को मिलता। बोलो, ये मन का भ्रम है। इसीलिए मैंने कल की कथा में बताया, जो मन को समझा ले वही है मुनि। तो सुख और दुख, वास्तव में कुछ लोग भगवान के बारे में कहते हैं परमात्मा दुख देता है, परमात्मा सुख देता है। ना ना, भगवान न किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। अयोध्या कांड में स्पष्ट वर्णन है, जब भगवान का वनवास हुआ और भगवान निषाद राज के आश्रम में रुके, कुटिया पर रात में विश्राम किया। भगवान लेटे हुए हैं कहाँ, घास पर, और लक्ष्मण जी वीरासन लगा करके बैठे हैं राम जी की रक्षा में, और हाथ में धनुष मान लेकर के निषाद राज खड़ा है। और भगवान को जब पुआल पर घास पर लेटा हुआ देखा तो कैकेयी को कोसने लगा, अरे अभागी कैकेयी, तूने भगवान को दुखों की आग में झोंक दिया। बार बार कहता था दुखों की आग में झोंक दिया, दुखों की आग में झोंक दिया, दुखों की आग में। लखन जी से रहा नहीं गया। लखन जी ने कहा, निषाद राज, कहा जी, कहा तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो? कहा नहीं, मैं तो जाग रहा हूं। कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे लग रहा तुम सो रहे हो। कहा क्यों? कहा यदि तुम जाग रहे हो तो तुम कभी कैकेयी को दोष। कैकेयी ने राम जी को वनवास करा दिया, तुमने भगवान को आश्रम में रोककर कंदमूल फल खिला दिया, तो तुमने बहुत पुण्य का काम कर दिया, भगवान को बहुत सुख दे दिया। सुनो लक्ष्मण जी, लखन जी मानो परम आचार्य बोल रहा है। लखन जी ने कहा, सुनो निषाद, इस संसार में न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। तो सुख दुख कहां से मिलते हैं? काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब धाता, निज कृत कर्म भोग सब धाता, को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। इस संसार में न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है, सब अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। भगवान नहीं देता किसी को कुछ, भगवान ने इंसान को एकदम स्वतंत्र कर दिया है और बुद्धि दे दिया। ये जो खोपड़ी है ना, इस खोपड़ी में बुद्धि दे दिया और इंसान को स्वतंत्र कर दिया। तुम जो इच्छा हो वो सोचो, जो इच्छा हो वो करो, लेकिन फल भोगने के लिए बाध्य। कर्म करने के लिए तो स्वतंत्र हो, लेकिन फल भोगने के लिए स्वतंत्र। कर्म तुम अपनी इच्छा से करोगे और फल मैं तुम्हें अपनी इच्छा से दूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तुम करो, फल। इसलिए मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं। ये ध्यान से सुन लेना, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं। जैसे मकड़ी जाला बनाती है और उसमें फंस जाती है, उस जाले से बार बार निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। तब उसको ज्ञान हो गया, अरे ये तो जाला हमारा ही बनाया हुआ है, तो फट से उस जाल को लपेट लेती है और निकल जाती है, तो बंधन से मुक्त हो जाती है। इस संसार में कोई आपको ना बांध सकता है, ना कोई आपको स्वतंत्र कर सकता है। व्यक्ति अपने ही जाल में फंस जाता है और जब ज्ञान हो जाता है तो उस जाल से मुक्त हो जाता है। सुख और दुख कर्म अदुहारी, सुख और दुख
कर्म अनुहारी और ईश दे फल हृदय विचार। सुख और दुख कर्म अनुहारी, एक कर्म की देन है साहब। जो आज आपकी परिस्थितियां बनी हुई हैं ना, इसका जन्मदाता कौन है? आप। भगवान ने एक इंसान के एक हाथ में स्वर्ग दे दिया, दूसरे में नर्क दे दिया। भगवान कहता है जो चाहो सो ले लो। अभी दुर्भाग्य है कि इंसान ने स्वर्ग की जगह नर्क का चुना। वो भगवान क्या करेगा? वो भगवान अपने बनाए हुए नियम को कैसे तोड़े? वो भगवान अपने ही बनाए हुए कानून का उल्लंघन कैसे करे? वो परमात्मा न्यायाधीश है और न्यायाधीश गलत फैसला कभी नहीं सकता। और परमात्मा तो एक ऐसा न्यायाधीश है साहब, उससे तो गलत फैसले की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। तो इसलिए भाइयों बहनों, सुख और दुख वास्तव में मन का भ्रम है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये भ्रम दूर हो गया। कथा आगे बढ़ती है। एक बार की बात है, जब सृष्टि के निर्माण का समय आया, नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मा से कहा कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। सृष्टि का निर्माण विदुर जी महाराज को ये पावन श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। मैत्रेयी जी महाराज कहाँ? हरिद्वार में विदुर मैत्रेयी संवाद। ब्रह्मा जी को आदेश मिला आप सृष्टि का निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी की वाणी से सरस्वती उत्पन्न हो गई, छाया से कर्दम मुनि उत्पन्न हो गई, वामांग से मनु शत्रुपा और दक्षिणांग से मनु जी की उत्पत्ति हुई। और अचानक उनको छींक आ गई ब्रह्मा जी को, और जैसे छींक आए तो वाराह भगवान की उत्पत्ति हो गई। बोलिए वाराह भगवान की। विदुर जी महाराज को एक पावन कथा सुना रहे मैत्रेयी जी हरिद्वार में, कहते हैं ये वही वाराह भगवान है जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। कहा महाराज, ये वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया था? बड़ी सुंदर कथा यहां से आगे आती है भाइयों बहनों। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, उनको क्रोध आया। जब देखा हिरण्याक्ष ने चारों ओर अत्याचार मचाया तो उनको क्रोध आया और उनकी भ्रिकुटी से रुद्र भगवान की उत्पत्ति हो गई। बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ अब आप सृष्टि का विस्तार करो। तो भोलेनाथ ने डाकिनी पिशाचिनी की सृष्टि प्रारंभ कर दी, भूत प्रेतों की सृष्टि। अब भाई भोलेनाथ के पास जो है वही तो सृष्टि करेंगे। भोलेनाथ ने डाकिनी पिशाचिनी भूत प्रेत सबकी सृष्टि शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा बस करो भोलेनाथ, बैठ जाओ, हम आपसे सृष्टि नहीं करवानी है उनको। तब मनु और शत्रुपा को आदेश दिया सृष्टि के निर्माण के लिए, और मनु और शत्रुपा ने सृष्टि के निर्माण के लिए कठोर तप किया। बालकांड में इसकी कथा लिखी हुई है। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा,
जिनसे मनु महाराज और शत्रुपा ने कठोर तप किया और तप के बदौलत सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि का निर्माण किया। कैसे सृष्टि का निर्माण किया? उनके 5 पुत्र पैदा हुए, मतलब 3 कन्याएं, 5 संतानें, मतलब 3 कन्याएं और 2 पुत्र। 3 कन्याएं कौन है? 3 कन्याएं हैं। पहली कन्या का नाम है आकुति, दूसरे का नाम है प्रसूति। आकुति, देवहूति और प्रसूति। पहली आकुति, दूसरी देवहूति, तीसरी प्रसूति। और 2 पुत्र पैदा हुए। एक का नाम था उत्तानपाद और दूसरे का नाम था प्रियव्रत। इन्हीं के पवित्र वंश में भरत जी महाराज की उत्पत्ति हुई। ये सब कथा हम कल सुनाएंगे दोपहर में। लेकिन यहां पर विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया था, महाराज ये वाराह भगवान ने हिरणाक्ष का वध कैसे किया? ये हिरणाक्ष है कौन? तब यहां से हिरणाक्ष की कथा शुरू होती है। पहले आपको हम हिरणाक्ष की कथा बताएंगे, फिर मनु के वंश के बारे में आपको बताएंगे, कैसे मनु जी ने अपने वंश का विस्तार किया। भाइयों बहनों, एक बार कश्यप मुनि की 2 पत्नियां हैं। वैसे तो इनके कई पत्नियां हैं, दिति, अदिति, तनु, काष्ठा, सुरसा, इला, ये सब इनकी पत्नियों के नाम हैं। इनकी 2 पत्नियां हैं। जो दिति माता हैं वो राक्षसों की माता है और जो अदिति माता है ये देवताओं की माता है। तो एक बार जो दिति महारानी है ना, एक बार दिति महारानी ने संध्या के समय कश्यप महाराज से प्रणय याचना की। कश्यप महाराज ने कहा, देवी घोर तमा बेला, संध्या के समय कभी काम सेवन नहीं करना चाहिए। उस समय भगवान शिव के गण ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। ऐसे समय में जो काम सेवन करता है और यदि उसकी स्त्री किसी भी कारण से गर्भ से हो गई तो उसके गर्भ से राक्षसी आत्मा जन्म लेती है। कश्यप महाराज ने बहुत समझाया लेकिन दिति के समझ में नहीं। इसलिए कश्यप महाराज ने दिति माता की इच्छा को पूरा कर दिया। फलस्वरूप 2 राक्षसों को अपने गर्भ में धारण किया दिति माता ने। और यहां पर कश्यप महाराज का तप भंग हुआ था, इसलिए शाप दे दिया। कहा, मूर्ख स्त्री, तूने पूजा के समय, संध्या के समय मुझसे प्रणय याचना किया। जा, अगर इस प्रणय निवेदन से तू गर्भ से होती है तो तेरे गर्भ से 2 राक्षस परम पुंगव उत्पन्न हो। अरे दिति महाराज, दिति ने कहा, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती। लेकिन कहते हैं ना, तीर कमान से बात जमान से निकल जाता तो वापस नहीं आता। इसलिए अब तुम्हें इन दोनों पुत्रों को गर्भ में धारण करना पड़ेगा। दोनों गर्भ में आ गए। ये 2 कौन है? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरणाक्ष की कथा पहले लिखी है 3य स्कंद में और हिरण्यकश्यपु की कथा लिखी है 7वें स्कंद में। दोनों जब गर्भ में आ गए, 100 वर्षों तक दिति माता ने अपने गर्भ में दोनों को रखा। स्वर्ग जलने लगा, ऊपर तक आंच जाने लगी। सारे देवी देवता ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज ये सब क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा, दिति महारानी ने 2 महान आत्माओं को धारण किया है। यद्यपि वो राक्षसी वृत्ति के हैं लेकिन वो बहुत कठोर तपस्वी भी हैं। तो पूछा विदुर जी महाराज ने मैत्रेयी जी से कि महाराज ये बताइए, आखिर ये दोनों राक्षस केवल कश्यप महाराज के शाप के कारण बने कि कोई और कारण है? कहा नहीं, इसके पीछे एक कारण और है। ये जो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु है ना, ये दोनों वास्तव में
भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, जिनका नाम है जय और विजय। ये दोनों भगवान के द्वारपाल थे। ये भगवान के पास जल्दी से किसी को जाने नहीं देते थे, खास करके तब जब भगवान विश्राम की मुद्रा में। और एक बार सनत कुमार चारों भैया मिलने के लिए गए वैकुंठ धाम। जय विजय ने सनत कुमारों को अंदर जाने से रोक दिया। इस समय परमात्मा विश्राम कर रहे हैं, अंदर मत जाओ। बस सनत कुमार क्रोधित हो गए, हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा और छिड़क दिया। कहा, मूर्ख, तू भगवान का द्वारपाल होकर तुझे भक्त को भगवान से मिलाना चाहिए, तू भक्त को भगवान के पास जाने से रोक रहा है। ये तो राक्षसी वृत्ति है, जा तो 3 जन्मों के लिए राक्षस हो। उसी समय जय और विजय का वैकुंठ से पतन हो गया। तो ये 3 जन्म कौन सा है? एक जन्म तो ये है जो दिति माता के गर्भ में दोनों बैठे हैं राक्षस बन करके, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। और एक और है शिशुपाल और दंतवक्त के रूप में इनका जन्म हुआ। और तीसरा जन्म इनका हुआ रावण और कुंभकर्ण। ये 3 जन्म के लिए शाप मिला था और 3 जन्म में इन्होंने शरीर राक्षसी तापसी शरीर धारण किया, खूब अत्याचार फैलाया और भगवान के हाथों से मर करके पुनः वैकुंठ धाम पहुंच गए, द्वारपाल हो गए। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। तो इस तरीके से भाइयों बहनों, आज जब हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक दोनों का जब जन्म हुआ 100 वर्ष के बाद, जाकर के हिरण्याक्ष ने कठोर तप किया। तप करने के बाद जब शक्तियां विकसित हो गई, वरदान पा करके सबसे पहले जाकर के पहुंचा इंद्रलोक। यही राक्षसों की विशेषता है, वो शक्ति अर्जित करते हैं और अर्जित करने के बाद उसका दुरुपयोग करते हैं। इंद्रलोक जाकर के पहुंचा और इंद्र भगवान से कहा, कहां चला गया तू? अरे इंद्र भगवान ने कहा, ये तो बड़ा दुष्ट है, अगर इसे भिड़ूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। शक्ति प्राप्त करके आया है, इसे पिंड छोड़ाने में ही भलाई है। इसलिए इंद्र भगवान को जब पुकारा, इंद्र चल मेरे घर में झाड़ू लगा। अरे इंद्र भगवान तो बिना लड़े ही स्वर्ग खाली करके भाग गए। बिना लड़े ही स्वर्ग खाली करके इंद्र भगवान भाग गए। जोर से हिरण्याक्ष हंसने लगा। कारे तो इंद्र बड़ा डरपोक है, इसको किसने देवताओं का राजा बना दिया। वहां से भागा भागा जाकर के पहुंचा वरुण लोक। वरुण देव को पुकारा, वरुण जल से बाहर। वरुण देवता निकले, कहा चल हमसे युद्ध कर। वरुण देवता ने कहा, महाराज मैं बुढ़ा हो गया, मैं आशीर्वाद देता हूं, युद्ध नहीं करता, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, हमसे आशीर्वाद ले लीजिए। कहा, ये देखो आज हमसे कोई लड़ने वाला नहीं है, हम क्या करूं? चारों ओर पुकारा था, क्या मुझसे कोई लड़ने वाला है? इतने में नारद जी से भेंट हो गई। नारायण नारायण, ए बाबा क्या तू नारायण नारायण कर रहा है? कुछ लड़ना वड़ना आता है कि नहीं? नारद जी ने कहा, लड़ना वड़ना तो नहीं आता, लड़ाना वड़ाना बढ़िया से आता है। लड़ना तो नहीं आता, लड़ाना बढ़िया से आता है। कहा बाबा चल हमसे 2-2 हाथ कर। नारद जी ने कहा, भैया मैं आपसे लड़ूंगा तो नहीं, लेकिन हाँ मैं एक स्थान पे तुम्हें भेजना चाहता हूं, वहां चले जाओ, बहुत बढ़िया युद्ध करने के लिए तुम्हारे बिल्कुल तुम्हारे समकक्ष में एक बहुत पराक्रमी ओ समुद्र के किनारे देखो, वहां चले जाओ। आज तुम्हारी ऐसी खुजली मिटेगी ना, आज तो खुजली मची हुई है ना लड़ने की, आज तुम्हारी खुजली बढ़िया से मिट जाएगी, चले जाओ। हरि नाम का कीर्तन करें। ओम हरि। आए
2 मिनट भगवान का कीर्तन करें, तत्पश्चात हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। जिसको जिसको पार जाना है भैया, वो सब ताली बजा करके गाइए। अरे कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। हमारे साथ गाएं, एक बार हम गाएंगे, एक बार आप गाइए। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। आधे लोग तो सो गए हैं, तो आज माइक बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। अच्छा, पहले बहने गाएंगे, उसके बाद भैया लोग चुप रहेंगे। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। हे ठाकुर जी जो न गावे, कल परसों में शंकर जी बताएंगे मैंने, जो नहीं गाएंगे उनका क्या हाल होगा। हाँ, तो ट्रेन में फिर वही ताली बजाते फिरेंगे। साथ में गाइए, पहले बहने गाएंगे। जो नहीं गाएंगे वाक्य मुंह में लग जाए ताला। अब ताला लग जाएगा ना, फिर बाद में मत कहिएगा महाराज जी ताला लगा के चाबी लेके चले गए। अलीगढ़ वाला, तो अलीगढ़ वाला बढ़िया ताला लगेगा, जल्दी से खुल नहीं पाएगा, इसलिए सब लोग पहले बहने गाए फिर पुरुष भाई। अरे कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। चलिए, ये सब तो ताला लगवाने पर उतारो हो गया। आप जानते नहीं कितनी मुश्किल से अयोध्या वाला ताला खुला है। अब कहीं ये लग गया भगवान का ताला, तो ये तो जल्दी से खुलेगा नहीं। आइए हमारे पुरुष भाई गाएंगे, बहने नहीं गाएंगे माताएं, देखिए पुरुष भाई, हमारी इज्जत का सवाल। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। ओहो, बहनों ने तो नाक कटा लिया। भीड़ इतनी लंबी है, आवाज बिल्कुल नहीं है। चलिए सब लोग गाइए। गाने के लिए 4-5 दिन मिला हुआ है, बाकी दिन तो रोना ही है। भगवान न करे आप रोइए, हम तो यही प्रार्थना करेंगे सब लोग हंसी। लेकिन गाओगे तभी रोओगे नहीं, जब नहीं गाओगे तो रोना ही पड़ेगा। इसलिए एक साथ, अरे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, आलू बटर के हरि बोल। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। हरि बोल, आलू बटर के। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। हरि बोल, जय हो। गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, ब्रजवासिन को प्राण पियारो, प्राण पियारो, नटवर नागर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। नटवर नागर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। पार
पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। हरि बोल, हाथ ऊपर करके। लूट लूट दही माखन खावे, लूट लूट दही माखन खावे, लूट लूट दही माखन खावे, लूट लूट दही माखन खावे। माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेगी नैया 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 भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कन्हैया दाऊ जी के भैया। भैया एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, हमारी कथा में वही है सुपर, जिसका हाथ हो जाए ऊपर, इसलिए पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। 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 भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। बोले राधे गोविंद भगवान, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस तरीके से अब हिरण्याक्ष पहुंच गया समुद्र के किनारे, जहां भगवान वाराह के रूप में। देखिए हिरण्याक्ष ने क्या किया था। ओम हरि ओम। समुद्र, ध्यान से सुनना कथा को, इस पूरे संसार में 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा जमीन है। एक हिस्सा की धरती को हिरण्याक्ष ने उठाया और 3 हिस्सा के पानी में डुबो दिया। भगवान ने क्या किया। भगवान वाराह का रूप धारण करके आए, सूकर बन करके आए, और अपने नथुने से भगवान ने धसी हुई समुद्र के तल में धसी हुई धरती को निकाला और निकाल करके ला करके कक्षा में स्थापित कर दिया। तो यह आवाज बहुत बढ़िया, ध्यान रखिए, आवाज गड़बड़ ना। बोले आज के आनंद की जोर से आवाज लगा करके पुकारा, ऐ जंगली सूकर। भगवान को पुकारा हिरण्याक्ष, ऐ जंगली सूकर, चल हमसे युद्ध कर। भगवान ने कहा आ रहा हूं ग्राम सिंह। ओ अभी तक तो इंद्र इतना डरपोक था, बिना लड़े ही भाग गया। वरुण इतना डरपोक है, बिना लड़े ही समुद्र में घुस गया। और ये तो जंगली सूकर, ये मुझे लड़ने से पहले ही कह रहा है ग्राम सिंह। वास्तव में जानते हैं ग्राम सिंह किसका नाम है। भगवान ने उसे संस्कृत में गाली दी, उसने हिंदी में कहा ए जंगली सूकर, और भगवान ने संस्कृत में गाली दिया था आ रहा हूं ग्राम सिंह। तो उसने सोचा ग्राम माने गांव, सिंह माने शेर, मैं गांव का शेर, मतलब ये जंगली सूकर, मैं शेर। लेकिन वास्तव में ग्राम सिंह माने कुत्ता। भगवान ने उसे कुत्ता बना दिया।
अब पढ़ा लिखा तो था नहीं, तपस्या तो बहुत किया, लेकिन ज्ञान नहीं था। भगवान ने कहा आ रहा हूं ग्राम सिंह। और इस तरीके से भाइयों बहनों बड़ा घनघोर युद्ध हुआ भगवान वाराह और हिरण्याक्ष के बीच में। और वो युद्ध जब चलने लगा तो ऊपर से देवी देवता जो थे ना, सब भगवान से कह रहे, अरे प्रभु इसको खिलाओ मत, जल्दी काम खत्म करो, इसका बड़ा अत्याचारी है। भगवान ने देवताओं से कहा, तुम लोग वरदान देने में देर नहीं लगाते हो, बाद में कहते हो जल्दी मारो जल्दी मारो, है? पहले तो वरदान दे देते हो, बाद में कहते हो जल्दी मारो जल्दी मारो। संध्या हो गई, सब देवता करें प्रभु जल्दी मारो। और अंत में भगवान ने उसके कान पर एक चपत लगाई, करेण कर्ण मूले हन त्वामाष्टम मरुत्पति। एक थप्पड़ मारा और वो औंधे मुंह गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु। बोले वाराह भगवान की देखिए वो मर तो गया, औंधे मुंह गिरा है। देवता बेचारे सब स्तुति करना चाहते हैं भगवान की, लेकिन मन में डर है कि कहीं जीवित हो गया तो हमको छोड़ने वाला नहीं। इसलिए देवताओं ने क्या किया, एक बहुत बड़ी लग्गी बनाई बांस की, बहुत बड़ी लग्गी बनाई और उसको दूर से खोद रहे हैं ऐसे ऐसे कि कहीं जीवित उवित तो नहीं है। तब भगवान ने क्या किया, पादप प्रहार किया, एक चरण का प्रहार किया भगवान ने और उसका शरीर सीधा हो गया, मुंह खुला हुआ है। तब देवता समझ गई इसका तो गोविंदाय नमो नमः हो चुका है। तब देवता सब स्तुति करने लगे भगवान की। बड़ी सुंदर स्तुति है भागवत में। अहो इमा को नु लभेत संस्थितिं यम योगिनो योग समाधिना रहो। अहो इमां को नु लभेत संस्थितिं यम योगिनो योग समाधिना रहो। अध्यायन्त लिंगाद असतो मुमुक्षया ध्यायन्त लिंगाद असतो मुमुक्षया तस्य दैत्य ऋषिभा पदाहतो। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहीत्वा मलसत्वमूर्ते। अदिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुदा अस्त्वद्पादभक्त्या वयमीश निवृताः। अस्त्वद्पादभक्त्या वयमीश निवृताः। अहो इमाम, वाह प्रभु कितना बड़भागी है, ऐसी मृत्यु तो बड़भागियों को प्राप्त होता है। देखो तो राक्षस राज को कैसे मुंह बाएं आंखें खुली हुई है, भगवान का दर्शन करते करते दुनिया से विदा हो गया। धन्य हो परमात्मा, हे यज्ञों का विस्तार करने वाले, हे भक्तों को सुख देने वाले, आपने इस राक्षस राज को मार करके हम सब देवताओं को निर्भय बना दिया, हम सब देवताओं को अभयता प्रदान कर दिया। हे प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी जय हो, आपकी। अब यहां से भगवान मनु की जो 5 संतानें, उनकी कथा सुनाई। मनु महाराज की 5 संतानें जिससे सृष्टि का विस्तार हुआ। कौन कौन? आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं और 2 पुत्र, उत्तानपाद और प्रेव्रत। अब आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके घर में यज्ञ भगवान का जन्म हो। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। प्रसूति का विवाह
दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनके 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 16 कन्या, 13 तो धर्म को ब्याही गई, 14, 15, 16 ये 3 बची। 3 में से पहली का नाम है स्वाहा, दूसरा का नाम है स्वधा और तीसरा का नाम है सती। स्वाहा का विवाह अग्नि से हुआ। बोलिए अग्नि भगवान की जय। अग्नि देवता की पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। इसीलिए अग्नि में हम क्या करते हैं? स्वाहा। तो स्वाहा कौन है? अग्नि देवता की पत्नी। और दूसरी बेटी 15वीं बेटी कौन है? स्वधा। ये भूतों की पत्नी है। स्वधा पितरों की पत्नी। इसलिए जब लोग मर जाते हैं तो हम जब श्राद्ध तर्पण करते हैं बोले स्वधाय नमः, स्वधाय नमः, स्वधाय नमः बोलते हैं ना, उनकी पत्नी का नाम लिया जाता है स्वधाय नमः। और तीसरी है सती, जिनका विवाह शंकर जी से हुआ, जिनके कोई संतान नहीं हुआ। तब यहाँ पर विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया मैत्रेयी जी से हरिद्वार में कि भगवान भोलेनाथ के संतान क्यों नहीं हुआ, कौन सा ऐसा कारण है? ये कथा तो काफी लंबी है श्रीमद् भागवत में, लेकिन मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं। भगवान भोलेनाथ एक बार माता सती ने अज्ञानता के वश सीता जी का रूप बना लिया, जिसके कारण भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया था। मैं संक्षेप में बता, ये कथा रामचरितमानस में है, रामायण में। और बाद में भगवान भोलेनाथ, देखो भगवान भोलेनाथ के जो ससुर हैं दक्ष महाराज, यानी सती महारानी के पिता, एक बार वो प्रजापतियों के नायक बने, प्रजापतियों के नायक। और जब नायक बने तो एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। उस सभा में सबको बुलाया, आमंत्रित किया, सब लोग गए सभा में। भोलेनाथ भी गए, लेकिन भोलेनाथ ने उनको प्रणाम नहीं किया। बस इसी वजह से ससुर जी नाराज हो गए, भोलेनाथ का बहिष्कार कर दिया। जब भोलेनाथ ने सती